वो खूबसूरत अभिनेत्री जिसने अपनी खूबसूरती और अभिनय प्रतिभा से फिल्मी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था और मात्र 11 साल की उम्र में फिल्मों में आ गई थी। अपनी दमदार एक्टिंग की वजह से इन्हें दो नेशनल अवार्ड और पद्मश्री का अवार्ड भी मिला। उन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ साथ साउथ की फिल्में और हॉलीवुड की फिल्मों में भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े थे। क्या आप ये जानते हैं कि ये अभिनेत्री शबाना आजमी की भतीजी और अभिनेत्री फरहान नाज की बड़ी बहन है। आपको ये भी बताते चले कि अभिनेताओं और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ इनके अफेयर के किस्से जरूर उठे। सगाई भी हुई लेकिन शादी नहीं हो पाई और आज भी ये अपनी जिंदगी अकेले जी रही हैं। आपको जान के ये हैरानी होगी कि एक जाने-माने एक्टर ने इनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, जिससे काफ़ी हंगामा भी हुआ था और आज भी वो इस एक्टर से बहुत नफ़रत करती हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री तब्बू के बारे में। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, इनके जीवन से जुड़ी सभी पहलुओं पे हम बात करेंगे। इस अभिनेत्री ने 90 के दशक में रुपहले पर्दे पर कदम रखा था। ये वो अभिनेत्री हैं जिन्हें फिल्में साइन करने से पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर को पूरी कहानी सुनानी पड़ती है और ये भी बताना होता है कि इनका रोल फिल्मों में कैसा है। यही कारण है कि इस अभिनेत्री का फिल्म इंडस्ट्री में आज भी जलवा कायम है। तो चलिए फिर स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि तब्बू कौन है और इनका जन्म कहाँ हुआ। तो तब्बू का जन्म 4 नवंबर 1971 को हैदराबादी मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पेरेंट्स ने इनका नाम तबस्सुम फातिमा हाशमी रखा था, लेकिन आगे चल के ये अपने निकनेम तब्बू से ही जानी गई। इनके पिता का नाम जमाल अली हाशमी था, जो कि एक एक्टर थे, और माँ का नाम रिजवाना था, जो स्कूल टीचर थी। तब्बू के नाना नानी और दादा दादी भी प्रोफेसर थे। तब्बू केवल जब 3 साल की थी तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया था, इसलिए इनका पालन पोषण इनकी माँ और नाना नानी ने किया था। तब्बू ने अपनी स्कूल की पढ़ाई हैदराबाद से ही की थी। आगे की पढ़ाई सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से की थी। ये 1983 में मुंबई आई थी। रिश्तों की बात करें तो तब्बू शबाना आजमी, तन्वी आजमी और बाबा आजमी की भतीजी लगती हैं और फरहान नाज की ये बड़ी बहन है। तब्बू का फिल्मी बैकग्राउंड से नाता था, इसलिए 1982 में इन्होंने फिल्म बाजार और 1985 में हम नौजवान फिल्म में एक्टिंग की। इन्होंने मात्र 11 साल में फिल्मी दुनिया में पैर रख दिया था। बाजार फिल्म को सागर सरहदी ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में कलाकार के रूप में नसरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल थी और दूसरी फिल्म हम नौजवान में इन्होंने देवानंद की बेटी का किरदार अदा किया था। एक अभिनेत्री के रूप में तब्बू की एंट्री 1991 में आई तेलुगु फिल्म कूली नंबर 1 से हुई थी। इसमें इनके हीरो वेंकटेश थे और हिंदी सिनेमा में लीड अभिनेत्री के तौर पे 1994 में फिल्म आई थी पहला पहला प्यार। इस फिल्म में इनके हीरो थे ऋषि कपूर। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। हाँ, फिल्म के कुछ गाने जरूर हिट हुए थे, इस कारण तब्बू पे भी किसी का ध्यान नहीं गया था। 1994 में ही तब्बू की एक और फिल्म आई विजयपथ। इसमें वो अजय देवगन के साथ थी और ये फिल्म सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इस फिल्म में अपनी जबरदस्त एक्टिंग की वजह से तब्बू ने फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया था। विजयपथ के बाद तब्बू की कई फिल्में फ्लॉप हुई। 1995 में फिर उनकी एक फिल्म आई हकीकत। ये फिल्म सफल रही। इसके बाद तो तब्बू को कई फिल्में मिली। 1996 में तब्बू की 8 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें साजन चले ससुराल और जीत फिल्म हिट रही। बॉक्स ऑफिस पे अब तब्बू को एक पहचान मिल गई थी। हालांकि 1996 में ये एक फिल्म आई माचिस। इसमें तब्बू ने बहुत गंभीर रोल अदा किया। इस तरह से तब्बू को गंभीर रोल के लिए भी याद किया जाने लगा। इस फिल्म में तब्बू ने पंजाब हिंसा पे एक फंसी एक युवती का किरदार निभाया था। फिल्म में तब्बू ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की थी कि इन्हें बेस्ट अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल गया। इसी साल तब्बू ने तेलुगु में भी एक फिल्म नागार्जुन के साथ की। इस फिल्म के लिए भी तब्बू को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला।
साथ ही साथ कुछ तेलुगु और तमिल फिल्मों में भी अपने अभिनय के बल पर तब्बू ने कुछ अवार्ड जीते। इसके बाद तो तब्बू के पास फिल्मों के लाइन लग गए और वो कई और सफल फिल्मों में नजर आने लगी। 1997 में आई फिल्म बॉर्डर में भी उनके किरदार को काफी पसंद किया गया और ये फिल्म भी हिट हुई। इसी साल इनकी एक फिल्म आई विरासत, जिसमें वो अनिल कपूर के साथ थी। इनके रोल को काफी पसंद किया गया था और दर्शकों के बीच इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ गई थी। फिर 1999 में आई अनिल कपूर के साथ बीबी नंबर 1 और हम साथ साथ हैं, राजसी प्रोडक्शन की फिल्म, जिससे तब्बू को खूब सफलता मिली और तब्बू बुलंदियों को छूने लगी थी। तब्बू की एक फिल्म आई थी अस्तित्व, जिसमें इनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए आज भी इन्हें सराहा जाता है। और एक फिल्म आई थी इनकी 2001 में, चांदनी बार। इसमें इन्होंने एक बार गर्ल की भूमिका अदा की थी। इस फिल्म में समीक्षकों ने भी तब्बू को खूब सराहा और अस्तित्व के लिए तो इन्हें खूब प्रशंसा मिली थी। अस्तित्व के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला तो चांदनी बार के लिए इन्हें नेशनल अवार्ड मिला था। तब्बू ने कॉमेडी फिल्म में भी काम किया। इनकी आई फिल्म हेरा फेरी भी काफ़ी सफल रही और लोगों ने इनके कॉमेडियन रोल को भी काफ़ी सराहा। आज भी लोग फिल्मों को देखते हैं तो हंस हंस के लोटपोट हो जाया करते हैं। तब्बू वो शख्स रही जिन्होंने अभिनय के साथ साथ डांसिंग और खूबसूरती की मिसाल छोड़ी। साल 2003 में मैकबेथ के उपन्यास के पर आधारित फिल्म में भी तब्बू ने काम किया था। उन्होंने लेडी मैग्नेट पर आधारित निम्मी की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म का डायरेक्शन विशाल भारद्वाज ने किया था। इसका प्रीमियम टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में किया गया था। मकबूल बॉक्स ऑफिस पे खास कमाल नहीं कर पाई और कुछ लोगों ने ये कहा कि तब्बू डार्क रोल में ही फिट बैठती हैं। साल 2006 में जो फिल्म आई थी फना, उसमें तब्बू ने काजोल और आमिर खान के साथ काम किया था। इसी साल इन्हें मीरा नायक द्वारा बॉलीवुड की फिल्म ऑफर हुई थी। इस फिल्म का नाम था द नेम सेक। इस तरह तब्बू ने इसमें भी दमदार एक्टिंग की थी। ये फिल्म भी सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। साल 2007 में तब्बू चीनी कम फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ नजर आई थी, जिसमें इन्होंने एक 34 साल की युवती का किरदार निभाया था, जिसे एक 64 साल के आदमी से प्यार हो जाता है। इसमें 64 साल की भूमिका में अमिताभ बच्चन थे। इस फिल्म को भी समीक्षकों द्वारा खूब सराहना मिली थी। इसके बाद इनकी फिल्म आई बात पक्की। उसके बाद खुदा कसम में ये सनी देओल के साथ नजर आई। ये फिल्में इनकी बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही। साल 2012 में इन्होंने अपनी दूसरी हॉलीवुड फिल्म लाइफ ऑफ पाई में काम किया था। इस फिल्म में उन्हें हीरो की मां की भूमिका मिली थी। साल 2014 में ये सलमान खान के साथ फिल्म में नजर आई। इस फिल्म में वो सलमान खान की बड़ी बहन की भूमिका में थी। इसी साल इनकी फिल्म आई हैदर, जिससे उन्हें काफ़ी सुर्खियां मिली थी। फिर वो फिल्म आई जिसमें इन्होंने एकदम दर्शकों को अचंभित कर दिया था। वो फिल्म थी 2015 में अजय देवगन के साथ आई दृश्यम में। इस फिल्म में तब्बू ने अपने बेटे की हत्या की जांच के रोल में खूब सुर्खियां बटोरी थी। इसके बाद उनकी फिल्म आई फितूर और गोलमाल अगेन में भी तब्बू फिर से नजर आई। 2018 में आई अंधाधुन और 2019 में दे दे प्यार दे में इनके अभिनय को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म अंधाधुन में तब्बू के रोल दमदार तो थे ही साथ इस फिल्म ने 450 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी। इसके बाद साल 2020 में कुछ तेलुगु फिल्मों के साथ साथ हिंदी फिल्म जवानी जाने मन में काम किया। फिर साल 2022 में ये अनीस बाज़मी की फिल्म भूल भुलैया 2 में नजर आई थी। ये मंजूलिका की भूमिका में नजर आई थी। इस फिल्म में तब्बू का डबल रोल था। इस फिल्म में तब्बू ने मंजूलिका का बहुत जबरदस्त रोल अदा किया था और दर्शकों को मंजूलिका के रूप में तब्बू काफी पसंद आई थी। साल 2022 में ही तब्बू दृश्यम के सीक्वल दृश्यम 2 में नजर आई थी। इस फिल्म में एक बार फिर से तब्बू छा गई थी और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई थी।
अपनी पहली फिल्म से अजय देवगन के साथ हिट फिल्म देने के साथ ही आज भी दर्शकों को तब्बू और अजय देवगन की जोड़ी हिट लग रही थी और इन दोनों के साथ की फिल्में सुपर हिट हो रही हैं। फर्क इतना है कि पहले ये हीरो हीरोइन साथ में थे, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन के रोल अदा करते हैं। फिल्म में एक चोर बनता है तो दूसरा सिपाही और दर्शकों को काफी पसंद आता है। तब्बू की एक फिल्म आई कुत्ता, अबोला में वो अजय देवगन के साथ एक बार फिर नजर आई। तब्बू जिस तरह अजय देवगन के साथ नजर आ रही हैं तो लग रहा है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी उनकी इस जोड़ी को भुनाने में लगे हैं। तब्बू को हॉलीवुड की फिल्में मिली जिसकी वजह से इन्हें कुछ इंटरनेशनल इवेंट में भी देखा जाता है। यहाँ भी इन्होंने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े उस पहलू के बारे में जिसके बारे में सोचकर तब्बू भी आज सरह जाती हैं। ये बात है 1986 की, जब इनकी छोटी बहन फरहा नाज दिलजला फिल्म की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म में उनके साथ जैकी श्रॉफ और डैनी थे। शूटिंग खत्म हुई तब पूरी स्टार कास्ट डैनी के घर में पार्टी करने पहुंची थी। सुन, इस पार्टी में तब्बू अपने साथ अपनी छोटी बहन को भी ले गई थी। पार्टी में जैकी श्रॉफ ने खूब ज्यादा शराब पी ली थी और वो शराब के नशे में तब्बू के साथ बदतमीजी करने लगे थे। फरहा ने अपने खुद एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि उस समय अगर डैनी नहीं आते तो बहुत ही बुरा हो गया था, क्योंकि जैकी श्रॉफ शराब के नशे में तब्बू के साथ जबरदस्ती करना चाह रहे थे। इस इंटरव्यू को सुनने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में तहलका मच गया था। यही कारण है कि इसके बाद से तब्बू ने कभी भी जैकी श्रॉफ के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया और वो जैकी श्रॉफ से बेहद ही नफरत करती हैं। इसके बाद बात करते हैं तब्बू के विवादों की। जब ये हम साथ साथ है की शूटिंग कर रही थी उस समय काले हिरण के शिकार में सलमान खान के साथ इनका भी नाम आया था। निचली अदालत ने इनके ऊपर वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन बाद में सत्र न्यायालय से इन्हें गंभीर अपराधों से मुक्त कर दिया था। वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने इनकी रिहाई को चुनौती देते हुए एक नोटिस जारी किया था। ये मामला काफी लंबा चला। इस तरह तब्बू एक आरोपी की तरह कोर्ट में जाती थी। रियल लाइफ और फिल्मी लाइफ में काफी अंतर है। जिस तरह दृश्यम और भोला में तब्बू ने एक सख्त पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाया था, वहीं अपनी निजी जिंदगी में ये कानून को तोड़ती हुई नजर आई थी। चलिए अब बात करते हैं तब्बू के सरनेम से जुड़े विवादों की। इसके लिए तब्बू ने बताया कि मेरे माँ बाप का तलाक हो गया था। मेरे पिता और माँ का तलाक बचपन में होने के बाद ही मेरे दिल में मेरे पिता के लिए कोई प्रेम न था न है। आगे तब्बू ने कहा कि ना तो मुझे अपने पिता की याद आती है और ना ही मुझे उनसे मिलने का मन करता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं कि मैं अपने पिता का दिया हुआ नेम हाशमी लगाऊं। आज मैं अपनी पर्सनल लाइफ में पूरी तरह सेट हूँ। अब बात कर लेते हैं तब्बू के अफेयर्स से जुड़े। तब्बू जितनी अपनी फिल्मों से सफल हुई उससे ज्यादा वो अफेयर के किस्सों से भी मशहूर हुई। तब्बू को अपनी जिंदगी में प्यार तो कई बार हुआ, लेकिन उन्हें हमसफर जैसा वो चाहती थी वैसा नहीं मिला। फिल्म प्रेम के सेट पर इनकी मुलाकात संजय कपूर से हुई थी और कुछ समय तक दोनों एक दूसरे को डेट भी किए थे। संजय कपूर से रिश्ता टूटने के बाद तब्बू की जिंदगी में साजिद नाडियावाला आए। तब्बू साजिद नाडियावाला के साथ शादी भी करना चाहती थी। तब्बू साजिद की जिंदगी में दिव्या भारती की मौत के बाद आई थी, लेकिन साजिद उस समय काफ़ी ट्रोल किए जा रहे थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि तुरंत शादी करें। इस वजह से तब्बू और साजिद का रिश्ता टूट गया था। साजिद के बाद तब्बू की जिंदगी में साउथ एक्टर नागार्जुन की एंट्री हुई थी। नागार्जुन पहले से ही शादीशुदा थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मानिए तो तब्बू और नागार्जुन 10 साल तक लिव इन में रहे थे।
फिर धीरे धीरे तब्बू को ये रियलाइज होने लगा कि नागार्जुन उनसे शादी नहीं करेंगे। तब्बू ने काफ़ी इंतज़ार किया था। साल 2012 में इन्होंने नागार्जुन से दूरी बना ली। तब वो फिर किसी से शादी नहीं की और आज अकेले अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करती हैं और फिल्मों में भी ये काफ़ी एक्टिव हैं। तब वो भारतीय सिनेमा की एक सम्मानित अभिनेत्रियों की सूची में शामिल हैं और एक शानदार ज़िंदगी जी रही हैं। तब्बू की गिनती उन अभिनेत्रियों में होती है जो कि गिनी चुनी और अच्छी फिल्में करती हैं जिनमें इनकी भूमिका सशक्त हो। तब्बू केवल अपने अभिनय के लिए नहीं बल्कि अपनी सुंदरता के लिए भी जानी जाती हैं। साथ ही साथ इनकी पर्सनालिटी भी दमदार है। तब्बू अभी भी ज़मीन से जुड़ी हैं और अपनी पर्सनल लाइफ को ये पब्लिक के बीच लाना पसंद नहीं करती हैं। यही कारण है कि इनके बारे में खबरें बाद में आती हैं। तब्बू कैंसर पीड़ितों की चैरिटी और भी कई चैरिटी से जुड़ी हुई हैं। तब वो कई तरह की संस्थाओं से भी जुड़ी हैं और समाज सेवा में अपना भरपूर योगदान देती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।